पवन सिंह आपको नहीं बुलाए थे और पवन सिंह आपको फोन नहीं किए थे। उनके जो डिंगो डांगो हैं, इंगो पांगो। अभी अभी हम YouTube खोले हैं तो एक राकेश मिश्रा का इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू के बाद एकदम पवन सिंह के जो टीम वाले हैं उनमें एकदम गुस्सा का माहौल चल रहा है। अभी जैसा कि दोस्तों अभी ये स्क्रीन पे अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं दीपक सिंह का एक छोटा सा क्लिप, पहले उसको देखिए फिर हम आगे चर्चा करते हैं। माध्यम से राकेश मिश्रा को ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली नाम लेकर के, कि आप उस दिन को भूल गए जब कोरोना में मैंने अपने घर पे बैठ करके राजा जाई ना बहरिया गाना बनवाया था और मैं खुद उस गाने में लग करके, और यही आडू पांडू डिंग डोंग ने आपको एक आज उस लेवल पे ला करके छोड़ा है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीपक सिंह के कानों में ये जो इंटरव्यू गई है राकेश मिश्रा का, उसके बाद वो पूरे आग बुलबुले हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बता सकते हैं कि जो राकेश मिश्रा है वो आज से कुछ दिन पहले बोलते थे कि हम इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और कोई हमको इंटरव्यू लेने आता है तो हमको गुस्सा भी आता है, कोई काम धंधा तो है नहीं, मुंह उठाकर चले आते हैं, ऐसा राकेश मिश्रा पहले बोले थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कुछ दिनों से कि राकेश मिश्रा जब भी देखा जा रहा है वो हर 2-3 दिन के अंतराल पर एक उनका इंटरव्यू देखने को मिल जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उनका जो मार्केट है वो पूरी तरह से डाउन चला गया है। तो अब वो किसको ट्रोल कर रहे हैं? तो पावर स्टार पवन सिंह को। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह को तो सीधे सीधे ट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनको टीम वालों पे जाकर बोल रहे हैं कि पवन सिंह के टीम वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और वही ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन दरअसल मामला ये है कि राकेश मिश्रा जो है ना वो पवन सिंह के नाम पर अपना फेम कमाना चाहते हैं और विवाद में आना चाहते हैं कि विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो, ताकि हमारा जो मार्केट है एक बार फिर से ऊपर जाए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि जो भी कलाकार हैं पवन सिंह को ही ट्रोल करके अपना नाम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं जब उनका मार्केट नीचे चला जाने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, हम नाम तो नहीं बता सकते, आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात आती है यहाँ पे राकेश मिश्रा की कि राकेश मिश्रा ये सब क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों राकेश मिश्रा का जो गाना है वो मिलियन में नहीं जा रहा है, उनका जो खर्चा है, लागत है, वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो उन्होंने एक पैंतरा आजमाया है कि क्यों ना पवन सिंह को ऊपर एक उनके जो टीम वाले हैं उन पे क्यों ना एक मुद्दा साधा जाए ताकि हमारा जो नाम है एक बार फिर से विवादों में आए, कंट्रोवर्सी हो उस पे और फिर से हमारा नाम पूरी तरह से बिहार यूपी में प्रचलित हो और हम भी कुछ भी गाएं तो वो मार्केट में ब्लास्ट करने लगे। ऐसा राकेश मिश्रा का मानना है मेरे हिसाब से। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या राकेश मिश्रा ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दीपक सिंह ने यह भी बताया है कि राकेश मिश्रा का जो गाना आया था राजा जाई ना बहरिया, वो कहीं ना कहीं पवन सिंह के ही कारण उतना ब्लॉकबस्टर हुआ था और पवन सिंह ने बारीकी से उनको समझाया था कि इस गाना को ऐसे गाइए तभी जाके ये गाना ब्लॉकबस्टर हो सकता है। अभी तो 500 मिलियन क्रॉस किया है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।